हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे जो है हॉस्टन मॉडर्न के लिए साइंस का, जिसमें आपका बायो का इतने दिन से फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जा रहा था, यहाँ पे बायो जो सामान्य विज्ञान का जो है, ठीक है, बायो का सेक्शन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। आप सभी को पता हो कि जो प्रयोगशाला परिचारक, जिसके लिए लगभग 800 वैकेंसी 880 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, एग्जाम कैलेंडर भी जारी कर चुकी है, ठीक है। तो उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। आप चाहे रेलवे, जो एनटीपीसी रेलवे के और हर स्टेट के एग्जाम के लिए काम आए। साइंस का पोर्शन आपके हर एग्जाम में, भारत के चाहे बड़ी बड़ी सिविल सर्विस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट में पीसीएस, रेलवे, कांस्टेबल, पुलिस, आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साइंस का पोर्शन। तो आपके सभी कंप्यूटर एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। चाहे यूपीएससी, स्टेट में पीसीएस, हर जो है लेवल के एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा भी जाएगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है, और सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, ठीक है। बायोलॉजी सेक्शन है, और सभी क्वेश्चन मतलब जो कंटेंट तैयार के हैं, किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि क्वेश्चन आपके बार बार इसलिए रिपीट किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट होते हैं क्वेश्चन गलत लगा के आते हैं, इसलिए क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एपीफाइट्स ये वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए या जल के लिए, ठीक है। तो एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं। तो किस पे निर्भर हैं जी? तो यांत्रिक अवलंब के लिए, ठीक है। ये जो है एपीफाइट के जो पौधे होते हैं, ये जो है यांत्रिक अवलंब के लिए जो पौधों पे निर्भर होते हैं। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और ये आपके यूपीएससी आईएएस के जो प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। देख सकते हैं जो कंटेंट तैयार किया गया आपका यूपीएससी लेवल तक के कंटेंट को तैयार किया है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जंतु विज्ञान, जिसको इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है, साइंस वाले समझ गए होंगे, ठीक है। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करते हैं, किसमें अध्ययन किया जाता है? इसमें जो आपका जीवित व मृत जानवरों, मतलब दोनों का, ठीक है। तो जंतु विज्ञान जूलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? इसमें जीवित जंतु और मृत जानवरों को, ठीक है, इसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसी को जो है जंतु विज्ञान या इसको जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? तो यूपी पीसीएस, ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। पैलियो वनस्पति, पैलियो जो है वनस्पति, जिसको बॉटनी बोलते हैं, तो पैलियो बॉटनी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पैलियो बॉटनी में किसका अध्ययन किया जाता है जी? तो ये जो आपके जंतु जीवाश्म में शैवाल का या फफूंदी के या इनमें से कोई नहीं थी। तो पैलियो वनस्पति पैलियो बॉटनी में किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है बिहार पी इससे प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं अधिपादप, मरुद्भिद, जलोद्भिद या मध्यपादप। तो इसका हो जाएगा, ठीक है। तो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति जो अनुकूलित पेड़ पौधों को यहाँ पे मरुद्भिद बोलते हैं, ठीक है जी। बी ऑप्शन, जो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित जो पेड़ पौधों को मरुद्भिद बोलते हैं। और ये क्वेश्चन ये आपका यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है जी। मतलब हर कम्पिटिटिव एग्जाम को एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको जो है बायोनिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसको बायोनिक्स बोलते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एसएससी सीजीएल देखे होंगे, ठीक है। ये इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विटीकल्चर, विटीकल्चर जाना जाता है संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से या केसर के उत्पादन। तो विटीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है जी? तो याद रखिएगा, तो अंगूरों के जो उत्पादन से संबंधित है विटीकल्चर, या विटीकल्चर में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी जो है कैप पीएफ के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार में लाया जाता है, इसको जो है किस नाम से जानी जाती है? तो इसको जो है यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक, जिसको जेनेटिक बोलते हैं, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं उसको आनुवांशिक बोलते हैं। तो अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार में लाया जाता है, इसको जो है यूजेनिक्स बोलते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, बी ऑप्शन याद रखिएगा।
ये आपके यहाँ पे जो है जो स्टेट पीसी मतलब हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम आएगा, क्योंकि जो कंटेंट बहुत मेहनत से जो है तैयार हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, कीटो जो इंसेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, यहाँ पे इथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या आपका जो है मैकोलॉजी। ठीक है, तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन या कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया। इसके अध्ययन को यहाँ पे जो है एंटेमोलॉजी बोलते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ का? उत्तराखंड पीसीएस जीएस में क्वेश्चन आया है, मतलब उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पीएससी में आया है। तो कीटों के अध्ययन को जो है एंटेमोलॉजी बोलते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देख अगला क्वेश्चन चलिए दे हर्पिटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सरीसृपों का, उभयचरों का, सरीसृपों और उभयचरों को या पक्षियों का। ठीक है, तो हर्पिटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो मतलब जो है सरीसृपों और उभयचरों का। तो ये हेपेटोलॉजी में इसका अध्ययन करते हैं। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी सीडीएस के पेपर एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीव के जो पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो जंतु विज्ञान को वह शाखा को क्या कहते हैं जिसमें जो है प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो जीव के जो पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन आपके जो है सिविल सर्विस यूपीएससी के प्री के पेपर में, प्रीलिम्स में एग्जाम में आया हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है, आप मेंस मतलब जो है बड़े बड़े जो है एग्जाम के तक के जो क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछे जाएगा, बाहर से पूछा नहीं जाएगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का नाम दिया गया है अरस्तु ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या लिनियस ने? ठीक है, तो जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? इसका लैमार्क। ठीक है, तो इस साइंटिस्ट ने जीव विज्ञान का नाम दिया था, या जीव विज्ञान का फर्स्ट टाइम नाम जो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो लैमार्क नाम को याद रखिए, इन्होंने दिया था। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जीवों के उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किया था मिलर ने, डार्विन ने, खुराना ने या ऑपेरिन ने? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जीवों की उत्पत्ति का, ठीक है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुआ था, इस तरह का जो है आधुनिक विचारधारा जो है प्रस्तुत किया था ऑपेरिन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, विचारधारा मतलब जो अपने विचार रखे थे, कहने का मतलब है। यूपी लोअर प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी या आर्निथोलॉजी? ठीक है, तो वृद्धावस्था जो बुजुर्ग की अवस्था को वृद्धावस्था बोलते हैं, इसके काल प्रभावन के, ठीक है, वृद्धावस्था के जो कालखंड के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या बोलते हैं? इसको जो है जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, या वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं घुमा के क्वेश्चन। तो वृद्धावस्था के जो है जो एज होता है, ये जो है इसको ज्ञान प्राप्ति या इस विधि को जानने के लिए जो यहाँ पे जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। एमपीपीएससी मध्य प्रदेश पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? ठीक है, तो कीट संवर्धन क्या है? तो ये आपका कीटों को वृद्धि करने का एक विज्ञान है। ठीक है, कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान कीट संवर्धन बोलते हैं। ये छत्तीसगढ़ जो है पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। हर लेवल के हर एग्जाम के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी उपयुक्त में से कौन से जो है परागकणकारी हैं? ठीक है, परागणकारी हैं। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक दो तीन, इसका हो जाएगा एक दो तीन। ठीक है, तो ये जीवों के प्रकार यहाँ पे चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी उपयुक्त में से कौन से जो है परागकणकारी हैं? तो चमगादड़, मधुमक्खी मतलब जो है तीनों जो है, ठीक है, ये मधुमक्खी, पक्षी और चमगादड़, ये जो है आपका जो है परागणकारी हैं। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जंतु पर विचार कीजिए। ठीक है जी, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन से जो है स्तनधारी जीव है? ठीक है, स्तनधारी जीव कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक समुद्री गाय, ठीक है, समुद्री गाय, और आपका जो है समुद्री सिंह। ठीक है, ये दोनों मतलब जो है एक और तीन, बी ऑप्शन। ठीक है, ये सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में। तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह ये जो है आपका स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित को विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है। चमगादड़, भालू, कृंतक,
जिसको रोडेंट बोलते हैं, उपयुक्त में किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता को परिघटना का परीक्षण किया जा सकता है? 1 और 2, केवल 2, 1, 2, 3 या डी है शीत निष्क्रियता उपयुक्त में से किसी भी नहीं परीक्षित किया जा सकता है। चमगादड़, भालू, जो कृंतक, जो रेडेंट, ये जो है मतलब जंतु शीत निष्क्रियता परिघटना परीक्षण किया जा सकता है। मतलब जो है 1, 2, 3 ये सभी जो है आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूपीएससी एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फीता कृमि, जिसको टेप वार्म बोलते हैं, ठीक है। उभयलिंगु, जिसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है, बाइसेक्सुअल। गोल कृमि, राउंड वार्म के अलग अलग लिंग सेक्स होते हैं, या फाइलेरिया वार्म सूत्र कृमि जो है होते हैं। गिनी कृमि जो है एनिलिड है। इनमें से कौन से सही हैं? 1, 2, 1, 2, 3, 3 और 4, 2, 3, 4। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, फीता कृमि, टेप वार्म, उभयलिंगी जो है बाइसेक्सुअल बोलते हैं। गोल और आपका जो है गोल कृमि, राउंड वार्म के अलग अलग लिंग जो है इसमें सेक्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो है ये ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग, ठीक है, स्तनधारी जीव है ड्यूगोंग, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है सही है उसको बताना है, जो करेक्ट है उसको बताना है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया। नीचे दिए कूट का प्रयोग सही करके देखना है। 1, 2 केवल 2, 1 और 3 केवल 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक मतलब जो है ड्यूगोंग एक आपका स्तनधारी जीव है। ठीक है, एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, करेक्ट हो जाएगा। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया। नीचे दिए कूट का प्रयोग जो है सही करते हैं, मतलब जो है इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? ठीक है, तो इसको सभी पता होगा, गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये हमारा जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है, तो गंगा डॉल्फिन इसका जो है करेक्ट आंसर हो। झारखंड पीसीएस प्री में आया हुआ है। 21वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों का वर्ग का जो है नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी। ठीक है, केकड़ा ये अलग प्रजाति का। ठीक है जी, कौन सा एक जीव अन्य जीव मतलब जो है 3 जीवों से वर्ग का नहीं, मतलब ये मतलब मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी ये अलग, मतलब तीनों एक प्रजाति, केकड़ा अलग प्रजाति। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन केकड़ा हो जाएगा, ये अलग प्रजाति की इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पांडा भी उसी कुल का है जिसकी है भालू, बिल्ली, कुत्ता और खरगोश। ठीक है, तो ये आपका भालू हो जाएगा। भालू और जो पांडा, ठीक है, ये आपका इनके जो कुल देखेंगे एक ही कुल के हैं। ठीक है, तो भालू इसका हो जाएगा करेक्ट। एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन में आया हुआ एसएससी सीपीओ, ठीक है, सभी इंस्पेक्टर के कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित क्या है? चमगादड़, चील, बालक या गिद्ध? बालक है, तो इसका चमगादड़ हो जाएगा। यूपीपीसीएस में आया, उत्तर प्रदेश पीएससी में। तो भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन उल्गुल फ्लाइंग फॉक्स ये क्या है? ये आपका चमगादड़ है, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है जी, 24वां क्वेश्चन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली है? हिल्सा, लेबियो, गैम्बूसिया या आपका मिस्टस? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मच्छरों को नियंत्रण हेतु प्रयोग में होने वाली कीटभक्षी मछली आपका गैम्बूसिया है। ठीक है, तो ये जो मछली है मच्छरों को नियंत्रण कम करने के लिए जो है कीटभक्षी मछली है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में जो है मदद मिलती है? केकड़ा, डॉगफिश, गैम्बूसिया फिश या घोंघा? तो इसका हो जाएगा गैम्बूसिया फिश। ठीक है, अभी देखेंगे ये गैम्बूसिया फिश, ये जो है तालाब में देखे होंगे, कुओं में जहाँ पे जो है नाली वगैरह रहता है वहाँ पे मच्छर पनपते हैं। ठीक है, तालाब और कुओं में
ये जो है मदी जो गैम्बूसिया जो फिश है, मछली की प्रजाति, इसको जो है छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, ठीक है, या जो है मच्छर को जो कम करने के लिए जो है काम करती है, ठीक है। ये आपका जो है राजस्थान प्री में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और ये आपका जो है यूपीएससी में जो है आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। 25 क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है हर एग्जाम में आएगा। यहाँ से डेफिनेटली चाहे आप कोई भी यूपीएससी की आप तैयारी करें, बड़े बड़े सिविल से छोटे एग्जाम में तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन आया, ठीक। कंटेंट जो है आपके लिए बेनिफिट है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी करें, ठीक है। तो सेशन कैसे लगा, क्वेश्चन के लेवल कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जो है हम अगले पार्ट में जो है बाकी क्वेश्चन कवर करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।